नागौर से बड़ी खबर आपके सामने। ग्रामीणों पर बजरी खनन माफियाओं ने चढ़ाई कैंप पर। घटना में 5 ग्रामीण हुए हैं घायल। ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला किया गया है और घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं मिलीभगत का। रास्ता रोकने के विवाद के चलते ये घटना हुई है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण जिन्होंने रास्ता रोका हुआ था, नागौर में रास्ता रोके जाने के विवाद को लेकर बजरी खनन माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों पर कैंपर गाड़ी चढ़ाए जाने का ये मामला सामने आया है। इस घटना में 5 ग्रामीण घायल हुए हैं। नागौर के रियाबड़ी में पिछले कई दिनों से ग्रामीण बजरी खनन की लीज को निरस्त करने, लूणी नदी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन रोकने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। 5 दिन पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों की मांगों पर समझौता होने के बाद धरना खत्म किया गया था। अब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि समझौते के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, अब भी बजरी खनन चल रहा है। इसको लेकर पिछले 2 दिनों से बजरी माफियाओं के डंपरों का रास्ता रोका जा रहा था। तो घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है। तो ग्रामीणों पर खनन माफियाओं ने कैंपर गाड़ी चढ़ाई और इस घटना में 5 ग्रामीण जो कि घायल हो गए। मौके की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि समझौते के अनुसार कार्य नहीं हुआ है। 5 दिन पहले हनुमान बेनीवाल जो कि सांसद हैं नागौर से, उनके नेतृत्व में ग्रामीणों की मांगों पर समझौता होने के बाद धरना खत्म किया गया था। अब ग्रामीण कह रहे हैं कि समझौते के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, अब भी बजरी खनन चल रहा है और ऐसे में ग्रामीण जो पिछले 2 दिनों से बजरी माफियाओं के डंपरों का रास्ता रोक रहे थे और हमला किया गया। अब बजरी माफियाओं की ओर से ग्रामीणों पर डंपर चढ़ाया गया है और इस घटना में 5 ग्रामीण जो कि घायल हो गए हैं। तो घटना के बाद घायलों को रियाबड़ी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। नागौर से ये बड़ी खबर है जहां पर ग्रामीणों पर बजरी माफियाओं ने किया हमला, डंपर चढ़ाया और इस घटना में 5 ग्रामीण जो कि घायल हो गए। तो रास्ता रोके जाने के विवाद के चलते ये घटना सामने आई है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण जो कि बजरी माफियाओं का डंपर रोक रहे थे और बदले में यहां बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर डंपर चढ़ाया, लाठी डंडों से हमला किया और इस घटना में 5 ग्रामीण जो कि घायल हो गए, उपचार अस्पताल में जारी है। तो ये ग्रामीण प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले समझौता हुआ था लेकिन समझौते के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है और ऐसे में बजरी माफिया जो कि 2 दिनों से बजरी माफियाओं के दरअसल ग्रामीण बजरी माफियाओं के डंपरों का रास्ता रोक रहे थे। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि अब भी बजरी खनन चल रहा है धड़ल्ले से और मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पर बजरी माफियाओं के साथ। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी लोकेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लोकेश, ग्रामीण जिनका आरोप ये कि समझौता हुआ 5 दिन पहले, समझौते के अनुसार कार्य नहीं हुआ, बजरी खनन अब भी चल रहा है और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी लगा रहे हैं और हमला किया गया माफियाओं की ओर से, बजरी माफियाओं की ओर से। 5 ग्रामीण घायल हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, अपडेट जरा दीजिए। जी, मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये पूरा मामला जो बजरी खनन माफियाओं का है, बड़े लंबे समय से चूंकि ये समस्या इस क्षेत्र की रही है और जो नागौर के मेड़ता क्षेत्र से थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो रियाबड़ी है, वहां पर
विशेष तौर से जो है कि ये बजरी खनन का कार्य चलता है और इसको लेकर के लगातार जो शिकायतें प्रशासन को भी मिल रही थी और जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस पर रोक लगाने की बात कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो जो सांसद हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने भी अभी कुछ समय पहले, पिछले अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो उन्होंने वहां पर भी चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया था और वहां पर चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान जो जिला प्रशासन नागौर है और वहां के ग्रामीण है, उनके बीच में समझौता हुआ था जिसको लेकर के खनन पर रोक लगाने की बात की गई थी और वहीं पर जो इनकी अवैध तरीके से लीज दी हुई है उसको निरस्त करने की बात हुई थी। उसको लेकर के जो प्रशासन है उन्होंने कार्रवाई नहीं की और उसके बावजूद जो वहां पर इतनी होने के बावजूद जो वहां पे इनका लगातार बजरी खनन चल रहा था, उसी को लेकर के जो ग्रामीण हैं वो अपनी स्तर पर ही इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते जो कल ये पूरा मामला सामने आया जिसमें कि जो और बजरी अपने खनन ऊपर माफिया लगे हैं उन्होंने। आरोपों पर प्रशासन का क्या कहना है? मिली भगत के आरोप लग रहे हैं माफियाओं के साथ में। जी, इसको लेकर के चूंकि अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसकी तरफ से ऐसी कोई अभी वक्तव्य सामने नहीं आया है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर जल्द ही रोक लगा दी जाएगी। जी मानी। क्या कार्रवाई हो रही है बजरी माफियाओं के खिलाफ? वहां पर अगर बात की जाए तो जो पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हमने काफी स्तर पर जो है इन पर रोक लगाई है और जो अवैध बजरी खनन करते हुए जो वाहन है उनको जब्त किया जा रहा है, जबकि दरअसल पर ग्रामीणों का जो ये कहना है वो कह रहे हैं कि अभी भी लगातार बदस्तूर जो है डंपर और जो ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जो वहां से अवैध बजरी खनन माफिया है वो अपना लगातार बजरी का परिवहन कर रहे हैं। लेकिन इस पे अभी जो पुलिस प्रशासन है वो खुल करके उनकी बात अभी कोई सामने नहीं आई है। लगातार उनसे प्रयास भी किया जा रहा है जानकारी लेने का, लेकिन अभी कोई उनका जो जवाब है वो हमें नहीं मिल पाया। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका लोकेश तमाम जानकारी के लिए। और अगली